लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेक्टर ए की वैल्यू है i प्लस 3j माइनस 4k और वेक्टर बी की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 5k और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m सच दैट a प्लस m टाइम्स b इज परपेंडिकुलर टू ऑर्थोगोनल। यहाँ पे टर्म यूज हुई है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के अंदर परपेंडिकुलर के लिए यूज होते हैं और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a एंड a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू b। इन दोनों की सेपरेट वैल्यूज आएंगी अलग अलग। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है m की वैल्यू सच दैट a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a। पार्ट b में हमने फाइंड करना है a प्लस एम बी इज परपेंडिकुलर टू b, तो m की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्ट 1 को सॉल्व करें, a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a। उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर a प्लस एम बी ए के ऑर्थोगोनल है तो m की वैल्यू क्या होगी। हमें a की भी वैल्यू पता है, b की भी वैल्यू पता है, m की वैल्यू नहीं पता। अब जब भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जब भी कोई दो वेक्टर्स, ये पहला वेक्टर a प्लस एम बी पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर a ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी इफ a इज परपेंडिकुलर टू a प्लस एम बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सो a डॉट a प्लस एम बी इक्वल्स 0। अगर कोई दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। हमें उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है। सो a की वैल्यू है i प्लस 3j माइनस 4k डॉट a प्लस एम बी। नाउ इफ वी सॉल्व इट राइट हेयर तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और दोनों ही पार्ट्स में हमें a प्लस एम बी रिक्वायर्ड है। सो द बेस्ट ऑप्शन है कि हम a प्लस एम बी पहले फाइंड कर लें, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ और उसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ। अब अगर हम a प्लस एम बी फाइंड करें तो a की वैल्यू है i प्लस 3j माइनस 4k प्लस m इंटू बी की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 5k। तो हमने सिंपली ये किया कि a प्लस एम बी में a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। नाउ दिस बिकम्स i प्लस 3j माइनस 4k। ये m ब्रैकेट के बाहर है तो ये m हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2mi माइनस 3mj प्लस 5mk। अब हम वेरिएबल्स भी जब हमारे पास होते हैं तब यही करते हैं कि हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है कि i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ कंबाइन करो, j को j के साथ और k को k के साथ। सो दिस बिकम्स इक्वल टू i प्लस 2mi प्लस 3j माइनस 3mj माइनस 4k प्लस 5mk। हमने बेसिकली इसको रीअरेंज कर लिया है। पहले i वाली चीज़ों को लिखा है i प्लस 2mi, फिर j वाली को प्लस 3j माइनस 3mj, फिर k वाली को माइनस 4k प्लस 5mk। सो अगर हम इसमें से i कॉमन ले लें, वी हैव 1 प्लस 2m इंटू i प्लस यहाँ से j कॉमन ले लें तो 3 माइनस 3m इंटू j प्लस यहाँ से k कॉमन ले लें तो हमारे पास आता है माइनस 4 प्लस 5m इंटू k। अब हमारे पास वेक्टर a प्लस एम बी आ गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स i j k कॉम्पोनेंट्स। हमारे पास वेक्टर a प्लस एम बी आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है ऐसी वैल्यू m की जिसके लिए a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a। सो पहला पार्ट है हमारा a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a। अगर a प्लस एम बी a के ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स a प्लस एम बी का a के साथ a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होता है परपेंडिकुलर टू a।
ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू ए। ऑर्थोगोनल टर्म वेक्टर्स के अंदर परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है इन दोनों के दरमियान में। अगर ये एक वेक्टर है ए प्लस एम बी, ये एक वेक्टर है ए, तो इनके दरमियान में 90 का एंगल बनता है। अब जब कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए प्लस एम बी का ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो 0 के इक्वल होता है। तो सिंपली हमने फाइंड करना है इनका डॉट प्रोडक्ट, उसको इक्वल करना है 0 के, और इससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस एम बी में a प्लस एम बी की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1 प्लस 2m i, 1 प्लस 2m i प्लस 3 माइनस 3m j, 3 माइनस 3m j प्लस -4 प्लस 5m, वैसे हम इसको 5m माइनस 4 के भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू है हमारी a प्लस एम बी की। डॉट a की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 3j माइनस 4k। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद i प्लस 3j माइनस 4k एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हमें करना ये होता है डॉट प्रोडक्ट में कि i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से, और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से। मतलब जो i का कोफिशिएंट है उसको i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे है i का 1 प्लस 2m, और यहाँ पे है i का, जब i के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका कोफिशिएंट है 1। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2m प्लस, यहाँ पे है i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे है 3 माइनस 3m, सो वी हैव 3 इंटू 3 माइनस 3m प्लस, यहाँ पे है -4 और यहाँ पे 5m माइनस 4, -4 इंटू 5m माइनस 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। हमने सिंपली ये कहा कि अगर a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि a प्लस एम बी का a के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ पे हमने a प्लस एम बी की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू पुट की, और इनका डॉट प्रोडक्ट जब हमने लेना है तो डॉट प्रोडक्ट में हम i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2m, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3m, और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 5m माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये बनता है हमारे पास 1 प्लस 2m प्लस 3 3 9 माइनस 9m माइनस 4 इंटू 5m माइनस 20m माइनस 4 इंटू -4 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करने पे हमारे पास आता है 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 2m माइनस 9m माइनस 20m इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 9 is 25 plus 1 26, 20 plus 9 29, 29 minus 2 is minus 27m equals to 0। 26 minus 27m equals to 0, so 26 equals to, यहाँ minus 27 है, इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 27 हो जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाने से साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो m हमें सिंपली m की वैल्यू चाहिए, 27 नहीं चाहिए, तो 27 को हम इस साइड पर लेकर जाके, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड। 26 by 27 equals to m। So this is the value of m in part 1। part 2 भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसमें हमारे पास है b is orthogonal to a plus mb। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सो b is perpendicular to a plus mb, और अगर b a प्लस एम बी के परपेंडिकुलर है तो b का a प्लस एम बी से जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। b की वैल्यू पुट करें, a प्लस एम बी की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करके चेक करें एंड टेल मी इफ़ यू कुड सॉल्व इट इन द कमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के बारे में है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो ये होता क्या है? बेसिकली अगर b और a यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है एक वेक्टर o
ए पोजीशन वेक्टर और इसका वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें ए से। ये है एक और वेक्टर बी। अब अगर हम ओ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट रीचेज इट एट द पॉइंट सी, तो ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। पॉइंट इज कि अगर एक वेक्टर है ओ ए, एक वेक्टर है ओ बी, तो हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर है ओ ए, एक वेक्टर है ओ बी, और हम ओ ए से ओ बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज ए सी, तो हमारे पास एक वेक्टर है ए जो पोजीशन वेक्टर ओ ए को रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर है बी जो पोजीशन वेक्टर ओ बी को रिप्रेजेंट करता है। ये ए और ये बी, और इनके दरमियान एक एंगल है थीटा जो 180 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी कि थीटा 180 से 0 के दरमियान में लाई करता है। अगर हम ओ ए से ओ बी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर हम ओ ए से लेकर ओ बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको हम इस पॉइंट को जहाँ पे ये परपेंडिकुलर आता है उसको पॉइंट सी का नाम दें, तो हमारे पास ओ ए से ओ बी तक परपेंडिकुलर बनता है ए सी। बेसिकली ए सी इज द परपेंडिकुलर टू ओ बी, ए सी परपेंडिकुलर टू ओ बी। परपेंडिकुलर वो होता है जिसमें 90 का एंगल बनता है। अगर हम पॉइंट ए से ओ बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो होगा ए सी। अब हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अगर हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो कॉस ऑफ थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। हमें यहाँ से इस ट्राइंगल से ना, बेसिकली ये ट्राइंगल बन गई है, बेसिकली से हमें ना कॉस थीटा निकालना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें साइन कॉस टैन लग जाते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है, डू यू नो दैट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, सो कर्ली ब्राउन हेयर कॉस इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है इसमें ओ सी, बेस है ओ सी, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ ए। बेस है ओ सी, हाइपोटेन्यूज है ओ ए, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। प्रोजेक्शन हमारी क्या थी? प्रोजेक्शन है ओ सी। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ बी के ऊपर तो ये जो बेस बनती है ये प्रोजेक्शन होती है हमारी। ए सी के साथ जो बेस बनी है ये प्रोजेक्शन है। हमारी प्रोजेक्शन है ए ओ सी। हमें फाइंड करना है इस फार्मूला में से ओ सी। फार्मूला हमारे पास बना था कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ सी ओवर ओ ए, क्योंकि कॉस इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओ सी हमें फाइंड करना है तो हम ओ ए को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए कॉस थीटा। ओ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे दी है कि ये है ए के इक्वल। दिस इज ए वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम फिर से अपना फार्मूला यूज़ करें कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालने के लिए हम ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को वहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की जगह अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आता है ए मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर से कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, एंड व्हाट वी हैव लेफ्ट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय magnitude of b vector. This is equal to OC, and OC was the projection of A on B, projection of vector A on B. तो बेसिकली इसके अंदर हम ये है, इस तरह हम इसको प्रूव करते हैं और हम इसको फाइंड इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास कोई गिवन हो ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B on A, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोजेक्शन इसको लिखते हैं इस तरह है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसको हम इक्वल करते हैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑन के बाद जो लिखा होता है ना, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बनती है उसके मैग्नीट्यूड को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास होता प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ सी, अगर इस तरह होता, कोई भी वेक्टर है ओ ए, कोई और वेक्टर है ओ सी, हमें फाइंड करना प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ सी, तो ये इक्वल आता इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में रखो, ओ ए डॉट ओ सी डिवाइडेड बाय ऑन के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उसमें रखते हैं डिनोमिनेटर में, ओ सी का मैग्नीट्यूड। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है डिवाइडेड बाय जो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन बन रही है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमने इसी तरह सॉल्व करना है। उसमें हमें उन्होंने ए और बी वेक्टर्स गिवन है, हम कोई एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें उन्होंने हम ए और बी वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए इक्वल्स टू -3/2j प्लस 4/5k एंड बी वेक्टर इक्वल्स I -2j प्लस 2k। उन्होंने हमें ए वेक्टर दिया है -3/2j प्लस 4/5k और बी वेक्टर दिया है I -2j प्लस I -2j -2k। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हमें इसके अंदर हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B एंड B ऑन A। बेसिकली बुक में ये बोल्ड लिखे हुए हैं इसलिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, हमने इनके ऊपर एरोज लगाने हैं। हमें फाइंड ए और बी गिवन है, हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और बी ऑन ए। प्रोजेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट प्रोडक्ट विद बी डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को इस तरह लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमने बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ऑन के बाद जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें इसके लिए चाहिए क्या क्या, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स ए है -3/2j प्लस 4/5k, लेकिन यहाँ पे i का कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे i का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो हम i इसको इस तरह लिख सकते हैं 0i। यहाँ पे i था ही नहीं तो हम इसको 0i लिख सकते हैं। 0i -3/2j प्लस 4/5k डॉट प्रोडक्ट विद i -2j -2k। बेसिकली हमें a डॉट b फाइंड करना था, हमने a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी। नाउ वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0 प्लस -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -2 हमारे पास है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस माइनस प्लस and this 2 gets cancelled with this 2, so its answer is +3. 0 plus 3 plus 4/5 multiplied by -2. 4/5 multiplied by -2. So this becomes 4 into -2 is -8 divided by 5. This becomes -8 by 5. So it is equal to 0 plus 3 is 3 plus minus -8 by 5. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 है फॉर सपोज। इसके डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5s are 15 by 5 minus 8 by 5. You take 5 as common. 15 minus 8 that is equal to 7 by 5. A dot B की वैल्यू आती है 7 by 5. अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर था हमारे पास i
2j माइनस 2k। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर इनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। पहले का 1 है, i की पहली वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस j की वैल्यू है -2 का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू है -2 का स्क्वायर। किसी भी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेके उसमें इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेना होता है। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसमें i j k नहीं लिखना होता, बस इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज 4 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड बाय स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो वी हैव गॉटन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दैट इज इक्वल टू 3 and we have gotten a dot b that is equal to 7/5. Now we are left with magnitude of vector a. So वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड वैसे ही फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए है -3/2j प्लस 4/5k। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लो। -3/2 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का, इनके ना जब हम इस तरह होता है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। अब सेम वही बात यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 को 4 से किया तो उसके ऊपर वाले 16 को भी 4 से करेंगे, और 4 को 25 से किया तो उसके ऊपर वाले 9 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास बेसिकली 9 25s are 225 डिवाइडेड बाय 4 25s are 100 प्लस 16 4s are 64 डिवाइडेड बाय 25 4s are 100। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। We have 225 plus 64 that is equal to square root of 289 by 100, and 289 is the square of 17. So you can write it as 17 square by 10 square, that is equal to 17 by 10. So this is the value of magnitude of A. अब हमें फॉर्मूले में डालने के लिए वैल्यूज चाहिए थी A डॉट B, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A जो हम निकाल चुके हैं। A डॉट B की वैल्यू आई है हमारे पास 7/5, मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू आई है हमारे पास 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू आई है हमारे पास 17/10। अब हमें इन वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट करके सॉल्व करना है। सो A डॉट B की वैल्यू है हमारे पास 7/5, मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू है 17/10, और मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू है 3। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। प्रोजेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, A डॉट B डिवाइडेड बाय ऑन के बाद जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में रखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B। दिस इज इक्वल टू A डॉट B की वैल्यू है 7/5 डिवाइडेड बाय B मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 3, सो दिस विल बी 7/5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे डिवाइड है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने 4-5 में पढ़ा है कि इसको रेसिप्रोकल लेना कहते हैं, तो ये बन जाता है 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, सो दिस इज इक्वल टू 7/15। सो प्रोजेक्शन ऑफ, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ B नीचे रखा था, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ऑन के बाद जो टर्म होती है उसका मैग्नीट्यूड हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू 7/15। देन वी हैव प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, दिस इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय B ऑन A फाइंड करना है, जो फुट में लिखा है ना
जो ऑन जिसके बाद साथ होता है हम उसको फुट में लिखते हैं. दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑन के बाद वाली टर्म को हम रखते हैं कि मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में रखते हैं. ए डॉट बी की वैल्यू है 7/5 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 17/10. 17/10. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 7/5 डिवाइडेड बाय 17/10. डिवाइड है, रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 10/17. 5 1s are 5, 5 2s are 10. This is equal to 7 2s are 14/17. This is our projection of B on A. Question 8 है what is the cosine of angle. पहली बात, कोसाइन ऑफ एंगल का मतलब होता है, कोसाइन का मतलब होता है कॉस ऑफ एंगल. एंगल हम नॉर्मली थीटा लेते हैं, तो कोसाइन ऑफ एंगल का मतलब है हमने इसमें कॉस थीटा फाइंड करना है. बिटवीन द वेक्टर्स, पहला वेक्टर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस जे प्लस के मेक्स विद y एक्सिस. अब देखने से हमारे पास लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक वेक्टर गिवन है, हम कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे. बट ये y एक्सिस का गिवन होना इटसेल्फ वेक्टर की वैल्यू है. पहला वेक्टर हम लेट कर लेते हैं इसको a. लेट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस जे प्लस के. y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू भी 0 होती है. हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं ना, x, y और z बेसिकली इस तरह इसलिए बनाते हैं क्योंकि पेज के ऊपर 2D नहीं बना सकते. z इज बेसिकली लाइक दिस. 3D फिगर्स जैसे होते हैं, जैसे यू कैन सी लाइक योर वॉल और योर डोर और समथिंग. अब जो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास y एक्सिस है, y एक्सिस का ये पॉइंट है, यहाँ पर z की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर z की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है. किसी भी एक एक्सिस के ऊपर बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है. तो अगर वो x एक्सिस है तो उसमें x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं i कॉम्पोनेंट. j कॉम्पोनेंट भी 0 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू भी 0, y एक्सिस पे भी 0 और z एक्सिस पे भी 0. अगर वो y एक्सिस पे है तो उस पे x एक्सिस की वैल्यू 0, y एक्सिस की वैल्यू 1 और z एक्सिस की वैल्यू 0. अगर वो z एक्सिस पे है तो उस पे x एक्सिस की वैल्यू 0, y एक्सिस की वैल्यू 0 और z एक्सिस की वैल्यू 1. हमारी वैल्यू फिलहाल y एक्सिस पे है, तो इसमें x भी 0, मतलब i कोऑर्डिनेट कंपोनेंट भी 0, j कंपोनेंट होगा, k कंपोनेंट 0. सो लेट a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल टू, आवर सेकेंड वेक्टर इज 0i प्लस j प्लस 0k, 0i प्लस 1j प्लस 0k. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस. अब हमें इन दोनों के दरमियान cos थीटा निकालना है. तो हमें पता है कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, दैट इज इक्वल टू a डॉट बी इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा. cos थीटा है तो हमें खुद ही पता चल गया नेचुरली कि a डॉट बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब cos थीटा यहाँ पर है, इसके साथ हमें ये दोनों टर्म्स नहीं चाहिए, इसलिए हम इनको वहां जाके डिवाइड कर देंगे. a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू cos थीटा. वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. a डॉट बी फाइंड करना है सबसे पहले. a डॉट बी, दिस इज आवर इक्वेशन, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. a डॉट बी के अंदर a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस j प्लस k डॉट 0i प्लस 1j प्लस 0k. सो वी हैव बोथ आवर वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट लेते हुए दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. सो a डॉट b इक्वल्स 1. हमारे पास हमारी पहली वैल्यू आ गई, हमें चाहिए थी a डॉट b, हमने वो फाइंड कर लिया. अब स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b फाइंड करना है. स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल्स, सबसे पहले हमारे पास a वेक्टर है स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस
1j, j है तो हम इसको 1j लिख सकते हैं और k है तो हम इसको 1k लिख सकते हैं। अब इस मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना होता है और अंदर इसकी सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 है तो दूसरी वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 plus 1 plus 1 is 4. So we have the value of magnitude of A equals to square root of 4 is equal to, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, so square गets cancelled with square root, A magnitude equals to 2. अब हमें फाइंड करना है B मैग्नीट्यूड। इसके लिए सबसे पहले B की वैल्यू है हमारे पास 0i प्लस 1j प्लस 0k, स्क्वायर रूट लेंगे और इन सब वैल्यूज का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है, क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, एंड देन स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड विद स्क्वायर रूट, B मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, A डॉट B 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ A 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B 1 है। अब हमें इनको इस फॉर्मूला में पुट करने, A डॉट B डिवाइडेड बाई A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल्स A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट B की हमारे पास वैल्यू आई थी 1, सो 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ B है 1 इक्वल्स टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल्स 1/2। और अगर हमें इसमें कॉस, यहाँ पे उन्होंने कहा था कोसाइन साइन फाइंड करना है तो 1/2 है। अगर हमें फाइंड करना होता ना सिर्फ थीटा तो हम कॉस को वहाँ लेके जाके इसका कॉस इनवर्स कर लेते और कॉस इनवर्स 1/2 हो जाता।